नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम आज फिर से बात करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास के विषय में। और हम प्राचीन इतिहास के विषय में अपने पिछले भाग में बात कर रहे थे हड़प्पन सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम पहुँच चुके थे टाउनशिप तक। हमने अब तक सोर्सेज देख लिए थे, हमने देख लिया था किस तरीके से हड़प्पन सभ्यता के नगरों की खोज की गई। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से नगर विन्यास है, टाउनशिप का है, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और साथ में हमने नामकरण के विषय में भी देख लिया था। और आज हम जो करने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक होगा जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनको आज हम देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है कि साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें हम जो साइट्स में कहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं उनको देखेंगे। वैसे तो हमने साइट्स की बात कर ही ली थी जब हम भौगोलिक विस्तार की बात कर रहे थे, कहाँ पे कौन सा किस स्टेट में पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमें आज सिर्फ इतना देखना है कि कौन से साइट पे कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, हमको उसको देखना है। उसके बाद में अगर टाइम रहा तो फिर हम आज ही हम मूव कर जाएंगे आर्थिक परिदृश्यों के ऊपर। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है के ऑनलाइन एजुकेशन। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक हम। तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से। हम अब तक नगर विन्यास तक पहुँच चुके थे। ठीक है, आज हम कुछ नगरों के बारे में देखते हैं कि हड़प्पन कालीन जो नगर थे उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे कुछ हम प्रमुख नगरों को लिखते हैं। एक तो हो गया क्या, हड़प्पा, जहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, उत्खनन का कार्य हुआ। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक और प्रमुख नगर चन्नूदड़ो। ओके, चौथा प्रमुख नगर हम देखते हैं कालीबंगा। एक और हम प्रमुख नगर देख लेते हैं लोथल। उसके अलावा धौलावीरा और उसके साथ में बनावली। ठीक है, इन स्थानों के बारे में हम पहले देखते हैं। जो 7 थोड़े से मेन साइट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि इन पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की, अगर हम किसकी बात करते हैं, हड़प्पा की, तो नदी तट कौन सा था, रावी। स्थान कहाँ था, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में किधर, पंजाब साइड में। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको जो मिला है क्या है, हमको एक तो मिला है यहाँ से अन्नागार। क्या मिला है, अन्नागार। ओके, उसके अलावा हमको मिला है श्रमिक आवास। और ये श्रमिक आवास जो हैं ये नगर से थोड़े से दूर में एक एक कमरे के श्रमिक आवास मिले हैं नदियों के किनारे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हमको एक R37 शहर से दूर कब्र का एक वो मिला हुआ है, कब्रिस्तान टाइप का। इनके अर्थ क्या है ना, इनका डिस्क्रिप्शन क्या है, अर्थ क्या है, उसको हम पढ़ेंगे आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक। जब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, तब हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग है, इसके मिलने से का मतलब क्या निकलता है। ठीक है, उसको हम उन टॉपिक्स में जब देखेंगे तो हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। और गर्भ से निकलता हुआ पौधे की देवी की मूर्ति मिली है। फिर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, मृतकों का टीला किस नदी के तट पर है, ये है किस नदी के तट पर मिला था बताइए, सिंधु नदी।
सिंधु नदी के ही तट पर मिला था। ओके, और किसने खोज की थी और कब की थी, याद है कुछ? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या मिला हुआ है, यहाँ से भी अन्नागार मिल रहे हैं, यहाँ से भी अन्नागार मिल रहे हैं। ओके, यहाँ से क्या मिला है, एक वृहत स्नानागार मिला है, वृहत स्नानागार मिला है, वृहत स्नानागार मिला है। पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है। ठीक है, पुरोहित की मूर्ति मिली है। और उसके अलावा नाचती हुई लड़की की एक प्रतिमा मिली है, कांसे की लड़की की प्रतिमा मिली है नृत्य करते हुए। प्रतिमा मिली है। ठीक है, उसके अलावा योगी की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति तो हो ही गई। और साथ ही यहाँ पर जो मिले हैं, एक कुछ पुरोहित आवास मिले हैं, पुरोहित आवास मिले हैं। ये कुछ मेन पॉइंट हो गए मोहनजोदाड़ो के। तीसरा देखते हैं हम चन्नूदड़ो। यह भी कहाँ है, सिंधु नदी के ही तट पे है। और इसका जो उत्खनन का कार्य कराया है 1931 में, 1931 में NG मजूमदार द्वारा कराया गया है। किसके द्वारा? NG मजूमदार, NG मजूमदार। ठीक है, NG मजूमदार के द्वारा कराया गया है। और यहाँ पे दुर्गीकरण का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, यहाँ पे दुर्गीकरण का ना कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये भी एक एक्सेप्शन एक तरह से आप याद रखिएगा, दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं है, यहाँ से दुर्गीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता। ओके, और यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी मिली हैं? वक्राकार ईंटें मिली हैं। और एक यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना मिला है, मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका बनाने का कारखाना मिला है। और उसके अलावा फिर और हम आगे चलते हैं अब कालीबंगा की तरफ। कहाँ चलते हैं? कालीबंगा की तरफ, कालीबंगा की तरफ चलते हैं हम। ठीक, कालीबंगा की तरफ जब हम चलते हैं तो सबसे पहले तो इसका उत्खनन कब हुआ है? 1951 में। कौन कराया है? अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष किसके द्वारा कराया गया है? अमलानंद घोष के द्वारा कराया गया है। ठीक है, और यहाँ से सोथी नामक गांव से कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं, सोथी नामक ग्राम से कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं जिसको माना गया कि हड़प्पा काल के समय के हैं। ग्राम से बर्तन मिले हैं। क्या मिले हैं? बर्तन। ठीक है, जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, जुता हुआ खेत मिला हुआ है। और यहाँ से क्या है? एक साथ दो फसलों को उगाने को के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो फसलों के उगाने के साक्ष्य मिले हैं, को उगाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर कच्चे किंतु अलंकृत ईंटों का प्रयोग है, तो हम देख ही चुके हैं। कच्चे किंतु अलंकृत ईंटों का प्रयोग है, कच्चे किंतु अलंकृत ईंटों का प्रयोग है। ठीक है, उसके आगे और बढ़ते हैं हम, इसमें यहाँ पे दुर्ग व नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। दुर्ग व नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। और साथ ही यहाँ से भूकंप के अवशेष भी मिले हैं, भूकंप के अवशेष भी मिले हैं। और एक खोपड़ी मिली है, खोपड़ी में
शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, शल्य के चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, उसके साक्ष्य हैं। आगे और चलते हैं गुजरात में। गुजरात में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है लोथल। गुजरात में एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है लोथल। लोथल एक पत्तन नगर था, पत्तन नगर था जहाँ से दूसरे सिंधुकालीन सभ्यताएं जो थी उनसे व्यापार हुआ करता था। ठीक है, लोथल एक इम्पॉर्टेंट पत्तन नगर था। यहाँ से भी मन का कारखाना मिला। मन का कारखाना एक जगह और मिला था, कहाँ मिला था? चन्नू दड़ो में। ठीक है, मन का कारखाना। और अगर लोथल की अगर हम बात करते हैं ना, तो इसका जो उत्खनन हुआ है 1955 में हुआ है और S.R. राव द्वारा कराया गया था। S.R. राव द्वारा कराया गया था। कहाँ है? तो हम देख ही चुके हैं, गुजरात के खंबात की खाड़ी की तरफ में मिला है। और ये जो है ना, साबरमती और भोगवा नदी, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर है। वह भोगवा नदी के संगम पर है, अहमदाबाद में आधुनिक भोगवा नदी के संगम पर। ठीक है, नोट करते जाइएगा सब। उसके बाद में यहाँ से एक प्रशासनिक भवन का भी साक्ष्य मिला है। ये सारे अपने आप में एक क्वेश्चन ही है, एक लाइन का बना देगा कि ये कहाँ मिला है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, आप ढूंढते रहिए। ठीक है, प्रशासनिक भवन भी मिले हैं, फारस की मुद्रा मिली है। इन सब का एप्लीकेशन जो है वो हम आर्थिक सामाजिक, अभी हमारा अगला टॉपिक है उसमें करेंगे। फारस की मुद्रा मिली है और बर्तन के ऊपर चालाक लोमड़ी वाली जो कहानी है उसके चित्र बने हुए हैं। बर्तन के ऊपर लोमड़ी के चित्र बने हुए हैं, लोमड़ी के चित्र बने हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये सब ऐसे ही पॉइंट हैं। धौलावीरा चलते हैं, धौलावीरा चलते हैं। ये भी कहाँ था? गुजरात में कचकेरड़ में था। ठीक है, और ये मानसर नदी के किनारे है, मानसर नदी के किनारे। और इसका जो उत्खनन हुआ 1968 में जगपत जोशी के द्वारा हुआ है। जगपत जोशी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है जिसको रिमेंबर रखिएगा, विशाल जलाशय। क्या मिला है? विशाल जलाशय मिला है। ओके, ठीक है, विशाल जलाशय मिल गया। साथ में यहाँ पे 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड मिला है, 10 अक्षरों का एक साइन बोर्ड मिला है। ठीक है, चलिए यहाँ भी काम हो गया अपना। अगला एक और देख लेते हैं, बनावली। एक बनावली भी देख लेते हैं। तो अगर हम बनावली की बात करते हैं तो कहाँ पे है ये? हरियाणा के राजस्थान? हाँ बताइए। ठीक, हरियाणा हिसार में है। और उसके अलावा अगर बात करें तो 1978 में R.S. बिष्ट द्वारा इसका खोज किया गया है, खोज हुआ है। ये क्रम भी आप याद रख लीजिएगा, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद में यहाँ से एक बहुत एक्सेप्शन क्या था, पैसे वाले लोग थे तो 7 तल्ला मकान ही बना लिए थे। 7 तल्ला मकान है भैया यहाँ। और एक मिट्टी का खिलौना हल मिला है यहाँ, मिट्टी का खिलौना हल। तो ये तो कुछ प्रमुख नगरों के बात हो गई कि यहाँ से मिला हुआ है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे एक एक लाइन के फैक्ट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे एक एक लाइन के फैक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। अभी जैसे हम जब आगे चलेंगे, इनका आर्थिक जीवन में व्यापार और वाणिज्य वगैरह जब हम देखेंगे ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में सील यूज़ होती थी, कमर्शियल पर्पस के लिए सील यूज़ होती थी। तो कई बार क्वेश्चन होता कि सील किसके बने थे, तो ये जो बने होते थे स्टेलाइट के बने होते थे, स्टेलाइट के बने होते थे। ठीक है, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता था उसी के बने रहते थे। और ये जो सील होते थे ये स्क्वायर शेप में रहते थे। किस शेप में? स्क्वायर शेप में। ओके, चौकोर रहते थे। और इनका अगर साइज़ हम देख लें तो 2x2 के साइज़ में ये
थे। किस साइज़ के? 2x2 के। और इनका कमर्शियल यूज़ होता था। क्या होता था? कमर्शियल यूज़। ओके, कमर्शियल यूज़ होते थे। और इन पर क्या होते थे? जानवरों के चित्र भी बने रहते थे। क्या बने रहते थे? जानवरों के चित्र। जानवरों के चित्र बने रहते थे। और खरोष्ठी में लिपि में यहाँ पे लिखावट रहती थी। किस लिपि में? खरोष्ठी पे लिपि में। उसके अलावा एक सील मिली है जो, वो है पशुपति सील। एक मिली है पशुपति सील। ये कहाँ से मिली? अभी हमने देखा था, मोहनजोदाड़ो से मिली है। मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, मिल गई। इसमें क्या है ना, एक ध्यानमग्न योगी की एक तरह समझ लिए मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है योगी की, और उसके दाएं बाएं नीचे सिंहासन के पास में कुछ जानवर बैठे हैं। तो ये जानवर भी कई बार पूछ लेता है कि कितने जानवर हैं, कितने टाइप के जानवर हैं, कहाँ पे हैं। तो अगर हम लेफ़्ट में देखते हैं, तो लेफ़्ट में बैठा है भैंसा और गैंडा। लेफ़्ट में भैंसा और गैंडा आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई मतलब ऐसे बोल दिया। राइट की अगर हम बात करते हैं, राइट में हम बात करते हैं तो हाथी और चीता हैं। हाथी और चीता। और साथ में 2 हिरण भी सिंहासन के पास में हैं। 2 हिरण भी सिंहासन के पास में हैं। ठीक है। और 2 हिरण के साथ में यहाँ पे एक मोर का भी शायद प्रमाण मिलता है कि मोर भी हैं। तो बेसिकली ये हो गए जानवर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और 2 6। लेकिन टाइप की अगर हम बात करें तो कितने हैं? टाइप 5 ही हैं। टाइप 5 ही। हिरण तो 2 हो गया ना। ठीक है, तो ये चीज़ें मिली हैं। साथ ही ये मोहनजोदाड़ो जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो पहले भी मैं कई बार बोल चुका, सबसे बड़ा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और ठीक है, पीपल पूजा वगैरह तो धार्मिक में आ जाएगा। और बाकी चीज़ें इसमें सब वही हैं। ठीक है। और अगर कुछ नगरों की बात की जा सकती है, जैसे कि उनके आधुनिक नगर कौन कौन से हैं, कुछ नगरों की बात की जाती है कि उनके आधुनिक नाम क्या क्या हैं, उसको भी देख लेते हैं हम। तो जैसे धौलावीरा जो है, धौलावीरा, तो इसका आधुनिक नाम कादिर टापू है। राखीगढ़ी हिसार, भोगवा सौराष्ट्र, वो उधर जहाँ पे लोथल था, सौराष्ट्र। और बिरडाना हरियाणा। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जल संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था, जल संरक्षण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध, तो बताइए। जलाशय कहाँ मिला था? अभी धौलावीरा में। जलाशय कहाँ मिला? धौलावीरा में। तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध धौलावीरा। और उसके अलावा अगर जो कालीबंगा था, उसकी एक और खासियत थी, यहाँ पे मिट्टी के पात्र मिलते थे। क्या मिलते थे? मिट्टी के पात्र। ओके। और एक रथ की प्रतिमा भी मिली है हड़प्पन सभ्यता में। एक रथ की प्रतिमा भी मिली है। और यह जो रथ की प्रतिमा मिली है, यह मिली है दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। दैमाबाद है क्या? सबसे दक्षिणी स्थल। ओके, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई कुछ नगरों की प्रमुख, जो स्थान पे, क्षेत्र पे कुछ मिले हुए हैं, सामान मिले हैं, वस्तुएं मिली, उनके बारे में बातचीत हो गई। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे अपने नेक्स्ट भाग में, जो कि है सिंधुकालीन सभ्यता का आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक जीवन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जितने अभी पॉइंट नोट किए ना, इनका सारा जो निचोड़ है वो एक्चुअल में वहाँ पे है। जिससे क्या क्या कंक्लूज़न जो निकलता है, उस समय के लोगों का सोच क्या थी, किस तरीके से व्यापार हुआ करता था ना, सब वहीं पे है। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला पार्ट में। क्या शुरू करेंगे? आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक जीवन। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।